Hello. Today again I'm with a very special person. I'm with the Chief Information Commissioner of India, Sri Satyanand Mishra. Mishra Sahab, welcome to my show. Thank you. Yeah, 8 साल हो गए RTI एक्ट के. इन 8 सालों में आपको क्या लगता है, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, तो आपका क्या सुझाव है कि इस तरह के जो पेंडिंग केसेस हैं उसको कैसे ज़्यादा तेज़ किया जा सके? रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम है, या जो प्रोसेस है वो बहुत मॉडर्न नहीं है, आपके पास जो मैन पावर है वो बहुत ट्रेंड नहीं है, तो आपने कुछ इस तरह की बातें या कुछ सुझाव सरकार को दिया है क्या? आप सही बता रहे हैं कि RTI एक्ट को लगभग 8 साल होने जा रहा है और यद्यपि बहुत सारे उपलब्धियों को लेकर हम गर्व कर सकते हैं कि दूसरे कानून की तुलना में ये बहुत अच्छा ढंग से लागू हुई है और लोग इसको बहुत अच्छे से अपनाए हैं। फिर भी जो समस्या आपने अभी बताया कि सरकारी दफ्तरों में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रखते हैं वो सही ढंग से न रखने के कारण, कंप्यूटराइजेशन न होने के वजह से आसानी से इन्फॉर्मेशन दिए नहीं जा सकते। कानून में तो 30 दिन के बंदिश है, तो 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन जिस मानक का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है उस मानक का इन्फॉर्मेशन कभी कभी नहीं मिलता है। वो तभी संभव होगा जब सरकारी ऑफिस में रिकॉर्ड कीपिंग बेहतर ढंग से होगा। हाँ, इस दिशा में हमने सरकार से समय समय पर बात उठाया है, पत्र लिखे हैं, और ये नहीं कि सरकार भी कुछ नहीं किया है। सरकार के जो कार्मिक मंत्रालय है वो समय समय पर अन्य सारे मंत्रालयों को चिट्ठी लिख के उनके साथ बातचीत करके सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बहुत कम दिनों में होने वाला बात है। फिर भी इसके पीछे सभी लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, साधारण जनता और मीडिया, सभी लोग यदि पीछे पड़े रहें तो आगे पीछे चल के सरकार इन सारे अपना रिकॉर्ड को बेहतर ढंग से रखेगा। Right. Before going further, it's time to watch a special report on Right to Information Act. Central Information Commission was constituted by the central government through a gazette notification. The commission includes 1 Chief Information Commissioner and not more than 10 Information Commissioners. Right to Information is an act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. Democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning, and also to contain corruption and to hold governments and their instrumentalities accountable to the governed. This act is called the Right to Information Act 2005. आपने एक बात बड़ी, जो 7वां कन्वेंशन था आपका, उसमें बड़े खुले तौर पे आपने कहा था कि इस एक्ट का जो पावर है, इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये एक मेजर पावर मिला है आम आदमी को, लेकिन काफ़ी इसका मिसयूज़ भी हो रहा है काफ़ी ढंग से। काफ़ी ऐसे हैं जो RTI एक्टिविस्ट हो गए हैं और उनका ये प्रोफेशन बन गया है। तो ये जो मिसयूज़ हो रहा है इस एक्ट का, इसको कैसे दूर किया जाए? एक्चुअली क्या है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसका कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिसयूज होगा। इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग तो मिसयूज करेंगे। लेकिन अभी भी हमें इस बात को लेकर संतुष्ट होना चाहिए कि अधिकतर लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग जरूर इसका दुरुपयोग भी करते हैं या कर सकते हैं। दुरुपयोग करने के बारे में कोई कानूनी रोक तो है नहीं। सूचना यदि उसी सूचना को एक आदमी 100 बार भी मांगे उसको देना पड़ता है। परंतु मुझे लगता है कि जो सिविल सोसाइटी बॉडीज़ हैं, NGOs हैं, ये सरकार के पीछे जिस तरह लगे रहना चाहिए, उसी तरह अपने इर्द गिर्द में रहने वाले, सूचना मांगने वाले लोगों को भी सही हिदायत भी देना चाहिए कि सरकार को तंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि जो सूचना दी जाएगी उसका एक कष्ट है, वो कष्ट समाज वहन करेगा। तो उसी जो सूचना ज़रूरत है वही सूचना मांगना चाहिए। उससे अच्छा सूचना ज़्यादातर लोक हित में मांगना चाहिए। ये कानून के बनाने के पीछे मकसद भी यही था कि जो सूचना सरकार के पास है उसको लेके हम व्यापक सामाजिक हित में उसको लागू करेंगे। हाँ, निजी जरूरत के लिए भी हम सूचना ले सकते हैं, लेकिन सूचना किसी को तंग करने के इरादे से, किसी के खिलाफ कोई रिवेंज लेने के मदद से, हरास करने के मदद से तो सूचना नहीं मांगना चाहिए। ये आदमी के ऊपर भी निर्भर करता है, नागरिक के ऊपर। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट
फंक्शनिंग की ट्रांसपेरेंसी वो होनी चाहिए, और आरटीआई से बहुत हद तक ये ट्रांसपेरेंसी आई है। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग अभी उस मोड में हैं, उस डेवलपिंग फेज में हैं। हमारी जो जीडीपी है उसमें हम चाहते हैं कि हमारा वो ग्रोथ है वो 10 के आसपास पहुँचे। अभी हम बहुत नीचे हैं, 6.5, 6, और वो भी 7, 8 तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब ग्रोथ की बात होती है तो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में कहीं किसी तरह की रुकावट ना आए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा लगता है वो अब डिसीजन लेने से डरते हैं और काफ़ी हद तक आरटीआई का इसमें हाथ है। तो अब इसको कैसे रोका जाए, कैसे ठीक किया जाए? या ऐसा है कि डिसीजन लेने के रास्ते में रुकावट के तो अनेक कारण हैं जी। यदि रुकावट हैं तो जी। इन दिनों में पूरे जनता का और विशेष करके सिविल सोसाइटी और मीडिया का ध्यान सरकार के कामकाज के ऊपर ज़्यादा केंद्रित रहा है जी। और जैसे ज़्यादा केंद्रित होता है तो जो डिसीजन लेने वाले लोग, निर्णय लेने वाले लोग पहले बेरोक टोक निर्णय लेते थे, कोई देखता नहीं था। जो निर्णय लिए वो सही गलत लोग उसको सहन करते थे। अब सही निर्णय हो गलत निर्णय हो, लोग उसको उसमें रोज उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं जी। करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे का मीडिया को भी बहुत सारे सूचना चाहिए, तो वो सरकार में जो भी डिसीजन कहीं ले रहे हैं, छोटे हो बड़े हो, सभी को उसका छानबीन कर रहा है। तो इस दशा में केवल आरटीआई एक रुकावट के रूप में आई है ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें रुकावट कहें या एक कारण के रूप में उभरे हैं, लेकिन जो निर्णय लेने वाले लोग हैं उनको ये नए परिस्थिति के साथ अपने को ढालने का आवश्यकता है। क्योंकि उन दिनों बीत गए जब हम सरकारी दफ्तर में बैठ के, हम जैसे खुद ही सरकार में नौकरी करते थे, तो सरकारी दफ्तर में बैठे हम जो काम कर रहे हैं, जो फाइल में लिख रहे हैं, किसी को उसको ना जानने का हक हम सोचते थे कि है किसी को, ना हम किसी को बताते थे। अब सिचुएशन ऐसा नहीं है। आरटीआई नहीं भी हो तो आप बताइए कि मीडिया के लोग क्या बहुत सारे सूचना सरकारी दफ्तरों से ऐसे ही निकाल नहीं लेते हैं? कितने सारे सूचना आरटीआई के माध्यम से भी निकल रहा है, ऐसे बहुत सारे सूचना अपने आप भी निकल रहा है। तो सूचना को देने के डर से निर्णय न लेने का तो बहुत ही सही नहीं है वो। हाँ, अभी शॉर्ट टर्म में उसका परिणाम यही हो रहा है कि आरटीआई की वजह से लोग सोचते हैं कि हम कुछ लिख दें और कल लोगों के हाथ में पड़ जाएगा, तो इसलिए लोग डरते होंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सरकारी अफसरों को, सरकारी महकमा में काम करने वाले बाकी लोगों को, राजनीतिक व्यक्ति हों या गैर राजनीतिक व्यक्ति हों, एग्जीक्यूटिव हो या मंत्री हो, सभी को ये नए परिस्थिति के साथ अपने को ढालने का आवश्यकता आ गया है। ये तो रुकेगा नहीं। ओके। इसको एक चीज़ और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक आरटीआई लगती है तो कभी आपने या आपके महकमे के लोगों ने ये कैलकुलेट किया है कि कितना मैन पावर और कितना मैन आवर एक सरकारी महकमे के लोगों का लगता है एक आरटीआई का जवाब देने में? ये कभी क्वांटिफाई हुई है क्या? ये सही में आपने बहुत अच्छा बात उठाया। ये बात मैंने गत जो अधिवेशन था उसमें नहीं, इसके पहले वाला अधिवेशन में, 6th अधिवेशन में जब प्रधानमंत्री जी खुद थे, मैं उनके सामने अपने जो वक्तव्य दिया था उसमें भी, और सरकार के बहुत सारे अफसरों के साथ बात करते हुए, चिट्ठी लिखते हुए मैं ये बात का सुझाव दिया हूँ कि सरकार खुद एक पायलट के तौर पर 6 महीने के अंदर या 1 साल में एक निश्चित विभाग में जितने आरटीआई एप्लीकेशन लग रहे हैं उसको आरटीआई एप्लीकेशन के ऊपर खर्चा क्या आ रहा है, मैन पावर और कितने कागज, कितने समय कंप्यूटर का जा रहा है, कितने पोस्टेज स्टाम्प खर्चा हो रहा है, ये सबका एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट बनाए, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, कंजर्वेटिव एस्टिमेट बना के खुद तय कर ले कि टोटल कितना कॉस्ट हो रहा है। क्योंकि कॉस्ट तो है उसका, कॉस्ट केवल पैसे से नहीं, पैसे का कॉस्ट तो समाज झेल लेगा, लेकिन कागज तो एक ऐसा चीज़ है जो कि एक पर्यावरण के दृष्टि से भी एक बहुत ही मैंने सेंसिटिव मटेरियल है। उसका खपत हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे पास जैसे कि बेइंतहा पड़ा हुआ है कागज का खपत भी कम होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसके अभी हमने नहीं किया है कोई, ये हमारे ऐसे काम में भी नहीं आता है, और हम यदि ऐसा करेंगे तो बाहर का लोग सोचेंगे कि हम कुछ सूचना न मिले इसलिए ये सब नए मैंने कारण बता रहे हैं, इसलिए हम नहीं किए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सरकार को जरूर इसको करके एक अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये कानून के इम्प्लीमेंटेशन कितना
कितने खर्चा हो रहा है, भारत के जनता को भी तो कभी लगेगा जानने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिफोर गोइंग फर्दर, इट्स टाइम टू गो फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। सूचना का अधिकार जब 8 साल पहले ये शुरू किया गया, ये एक्ट को लाया गया, उस समय काफ़ी बातें चली थी और बहुत लगा था कि इसका एक बहुत ही मेजर, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उस तरह का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लग रहा है कि वैसा मिल रहा है। किसी भी निर्णय लेते समय, कोई भी बात को कहते समय जिस कदर का सावधानी पहले बरतने का जरूरत नहीं था, अब उसको बरत रहे हैं। आरटीआई का जो लाभ है आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। आपके ऑफिस को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, सही है, उसके कारण आपको काफ़ी परेशानी होती होगी डे टू डे अफेयर मैनेज करने में। जैसे CAG या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सरी का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जिस तरह के वित्तीय स्वतंत्रता मिला है, स्वायत्तता मिला है, उस तरह का स्वायत्तता हमें मिलना चाहिए। वेलकम बैक। वी आर इन टॉक्स विद श्री सत्यानंद मिश्रा। मिश्रा साहब, सूचना का अधिकार, और ये जब शुरू हुआ, जब 8 साल पहले ये शुरू किया गया, ये एक्ट को लाया गया, उस समय काफ़ी बातें चली थी और बहुत लगा था कि इसका एक बहुत ही मेजर, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर ढंग से इसको देखा जाए तो उस तरह का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जो जैसा सोचा गया था नहीं लग रहा है कि वैसा मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ जी कि आरटीआई एक्ट के बदौलत कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं। 2 स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। एक मानसिकता के स्तर पर, मैंने पहले जो धारणा था लोगों के मन में, ज़्यादातर नागरिकों के मन में, सरकारी दफ्तर एक जैसे कि अपहुंच स्थान है, वहाँ हम पहुँच नहीं सकते। और सरकारी अफसरों को भी लगता था कि हमारे जो सीमाएं हैं इसको कोई लांघ नहीं सकता। ये दोनों चीज़ बदला है। लोग भी जानते हैं कि सरकारी दफ्तर अब अपहुंच के स्थान नहीं है। हम एक चिट्ठी भेजते हैं और हमको सूचना मिलना चाहिए या मिलेगा। इसमें संदेह नहीं कि वो एक सिस्टम का पार्ट अपने आप को मानते हैं। वो लगता है कि वो भी एक सिस्टम में है, एक आम आदमी मानता है। तो ये एक परिवर्तन हुई है, जो ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। केवल देश के प्रजातंत्र के लिए भी ये जरूरी है कि लोगों और आप जानते हैं कि इन दिनों लोग, जनता और शासन के बीच की जो दूरी है, जो खाई है, इतना ज़्यादा बढ़ा है कि लगता है कि जैसे कि इसको पाटने का कोई कभी पटेगा नहीं। लेकिन आरटीआई एक स्तर पर आप सोचेंगे कि एक अलग तरीके से इसको पाट रहा है धीरे धीरे। अभी फिलहाल लगता है कि ये पट नहीं रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे पट रहा है। जैसे लोग जोड़ेंगे सरकार के साथ सूचना के स्तर पर, तो ये एक किस्म के उनके बीच में जो खाई है वो खाई कम होगा। ये एक बड़ा लाभ हुआ है उसका। दूसरा लाभ ये हुआ है कि सरकारी दफ्तर में बैठने वाले लोग अब धीरे धीरे वेरियस स्टेज में, मैं बहुत स्टेट में काम करने वाले अफसरों से बातचीत करता हूँ, मसूरी एकेडमी में जाता हूँ, IAS अफसर, यंग IAS अफसर वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, उनसे बात करता हूँ। वो लोग कहते हैं कि आजकल वो जब कभी कोई नोट लिखते हैं फाइल पे, ये बात को सोच के लिखते हैं कि कल आरटीआई में ये बात बाहर जाएगा। तो इसलिए सावधानी, किसी भी निर्णय लेते समय, कोई भी बात को कहते समय जिस कदर का सावधानी पहले बरतने का जरूरत नहीं था, अब उसको बरत रहे हैं। इसमें प्रशासनिक सुधार होगा, लेकिन हम इसका परिणाम कोई 5, 6, 7 साल में नहीं देखेंगे। ये एक बड़ा व्यापक स्तर पर देखेंगे। अच्छा, यदि आपको लग रहा है कि कुछ इसके प्रभाव इतने, जैसे शुरू में जैसे लगता था, अब कम हुआ है, उसका और भी एक कारण है। ये कुछ लोग मानेंगे नहीं मेरे बात से, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये भी एक कारण है कि आरटीआई लागू होने के बाद से सिविल सोसाइटी और जनता का ध्यान कई नए राइट के तरफ गया। राइट टू एजुकेशन, फिर राइट टू फूड सिक्योरिटी, फिर उसके बाद लोकपाल और इस तरह के कई तरह के जो मूवमेंट्स हुए, उसमें सिविल सोसाइटी के ध्यान धीरे धीरे बढ़ा। तो जिस कदर सिविल सोसाइटी एक होके आरटीआई के पीछे पड़ा था, अब वो थोड़ा हटा है। मीडिया भी, आपको याद होगा कि आज से 2-3 साल पहले एक मीडिया चैनल
पूरे वर्ष भर केवल आरटीआई के ऊपर एक तो शो करते थे। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो भी सब अब धीरे धीरे उनका ध्यान भी हटा है। तो जैसे जैसे ये पुराना हो रहा है, लोगों